हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को लेकर बयान दिया था। इसके बाद बलाई समाज ने भी गुड्डू के बयान की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और चुनाव में इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि गुड्डू इस बयान पर माफी मांगे। शुक्रवार को अखिल भारतीय बलाई महासंघ की महिला अध्यक्ष लता मालवीय ने सांवेर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। दलित समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि 2 दिन पूर्व गुड्डू ने बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद से समाज में आक्रोश है। सांवेर विधानसभा के सभी बलाई समाज के लोग उपचुनाव में गुड्डू के विरोध में अपने मत का उपयोग करेंगे। सबसे बड़ा क्रिमिनल है बिजू परमार। कौन है? इंदौर का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। ऐसे मैंने 10 लोगों के नाम आपको दिए। मोहन सिंह कौन है? उसमें जो आप नाम दिए एक के ऊपर कार्रवाई आप पूछ लीजिएगा, एक के ऊपर कार्रवाई जानकारी दे दी जाएगी उसमें कार्रवाई पप्पू शर्मा वो लूट के मकान के कब्जे के, और आपने ही सुन लो साहब, आपने ही विक्की रघुवंशी आपने जिला बाजार उसके करी थी, वो फरार हुआ, वहाँ से फरार हुआ, अभी तक पकड़ ली और गुंडागर्दी कर रहे, दारू बांट रहे, पुलिस सब खड़ी हुई है वहाँ पे। देखिए क्या हो क्या रहा है? नहीं है। देखिए आप अगर देखेंगे तो 25 मामले कांग्रेस में, 30 मामले बीजेपी पे, ऐसा नहीं है। ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है। मनोज परमार इंदौर का टॉप मोस्ट जिसका रिकॉर्ड है उस इलाके में है। मैं आपको देखे गया हूँ। आपको कोई ज्ञापन अभी देना हो तो बताएं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपने ये बोला था आपको चुनाव निष्पक्ष कराऊंगा। मैं अकेले मिलने आया था पंडित जी, मैंने एक बार जाके बात कर लूँ। मैंने अकेले में हमारा कोई काम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन सुरक्षित रहे, आपका IAS और IPS जो है एक सदन में हो जैसे वो सुरक्षित रहे और कोई बेईमानी कृपा पूर्वक। आपने मेरे को स्पष्ट किया था बिल्कुल तरीके से कोई बेईमानी नहीं होगा, ले जाता ध्यान देता हूँ। लेकिन क्या हो क्या रहा है? मैं बोल रहा हूँ 10 नाम दिए मैंने आपको। आप उसमें आपको बता दिया जाएगा क्या करवाइए ना। अरे दिया आप लिख के बताएंगे। मेरे को कुछ भी लिख के दे देना, मैं आपको दे चुका हूँ। मुख्य मुद्दा ये है कि 2 दिन पहले कांग्रेस के लोगों ने अवैध रूप से DIG कार्यालय पे धरना दिया था। उसमें जो सांवेर उपचुनाव के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू जी, उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको क्रिमिनल कहा, गुंडा कहा। तो इससे पूरा दलित समाज आहत है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूं कि मनोज परमार अब वो अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रही है, वो संपूर्ण दलित समाज की प्रॉपर्टी है। तो इससे पूरा दलित समाज अपने आप को गुंडा समझ रहा है, क्रिमिनल समझ रहा है। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या हिस्ट्री है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी तक के इतने काम करके दिए हैं दलित समाज में, कम से कम 2.5 से 3 करोड़ से ऊपर सरकारी योजनाओं से हमारे समाजों को लाभ दिलाया है। और प्रेमचंद गुड्डू एक पासी समाज से है, तो वो पासी समाज में ही वो बता दे एक बंदा कि उन्होंने उनके हित के लिए कभी काम किया हो। तो इससे संपूर्ण दलित समाज आहत है और इसका परिणाम प्रेमचंद गुड्डू जी को 10 तारीख को जब चुनाव का परिणाम आएगा तो उनको देखने को 101% मिलेगा। क्योंकि सांवेर के अंदर संपूर्ण हमारे बलाई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज एवं अन्य दलित समाज है, वो सभी लोग अपने आप को क्रिमिनल ही समझ रहा है। क्योंकि ये मनोज परमार को क्रिमिनल नहीं कहा गया है। आज देखा जाए तो प्रेमचंद गुड्डू क्या है, वो क्लीनरी करते थे टेम्पो के अंदर, और उस वक्त के उनके साथी थे सुखराम जी पासी। तो सुखराम जी पासी जो थे वो नामी चोर थे, वो चांदी को तो हाथ लगाते ही नहीं थे, वो सोना ही चुराते थे। उन्होंने 50 किलो सोना अपना प्रेमचंद गुड्डू जी को रखने के लिए दिया, वो पूरा ही सोना ये हड़प गए। और हड़पने के बाद आज उनकी हैसियत यहाँ तक है। आज सेल सिटी है ना, वहाँ पे भी उन्होंने ज़मीन काटी है, सब अवैध रूप से काटी है। वो आदिवासियों की ज़मीन है। बक्ता और रामनगर है, चाहे CBI जांच करवा ले, वो स्मशान की भूमि पे वहाँ पे भी उन्होंने काटी है। तो आज जो कुछ भी वो है वो सिर्फ और सिर्फ वो सुखराम पासी जी के सोने की वजह से है। उस वक्त
MIG थाने में उनको पूछपरख के लिए वहाँ के जो TI थे सूबेदार जी, उन्होंने बुलाया था, ये हमारे पास प्रूफ है, वो प्रूफ है। फिर 6 महीने वो जेल काट के आए हैं, सजा याफ्ता है वो भी हमारे पास प्रूफ है। अगर वो चाहे तो हमारे पास सब प्रूफ है, वो चाहे तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जी परमार है उनके साथ डिबेट कर ले, वो डिबेट करने को भी तैयार है। अब अगला कदम ये है कि हम चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से, जिस तरह से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्रिमिनल कहा है, वो सार्वजनिक रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से माफ़ी मांगे, अन्यथा सांवेर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है सब दूर प्रेमचंद गुड्डू जी का पुतला दहन किया जाएगा। कई सारे अपराध दर्ज किए, क्या उनका सभी का खात्मा हो चुका है? सबका खात्मा हो चुका है। मैं ये दोष मुक्त प्रकरण की नकलें लेके बैठी हूँ, ओरिजिनल वाली, सब खात्मे हो चुके हैं उनके। और ये क्रिमिनल नहीं है क्या जिन्होंने इतनी, वो तो बहुत बड़े भूमाफिया है। हमारे तो दोष मुक्त की ये नकल लेके बैठी हुई हूँ मैं दिखाने के लिए। आप चाहो तो इनके फोटोज ले सकते हो, ओरिजिनल लेके बैठी हुई हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती लता मालवी, महिला प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।